بسم الله الرحمن الرحيم من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान की जिंदगी को जरूरियात से भरा हुआ है। हमारी जरूरियात में से किसी जरूरत की चीज को भी हम खरीदने के लिए जाएं तो हमें उस चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। कोई भी दुकानदार हमें जरूरत की चीज मुफ्त में नहीं देता, बल्कि कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसे ही मरने के बाद एक जहान शुरू होने वाला है। उस जहान में भी बड़ी जरूरतें हैं और उधर भी जरूरियात की चीजें हमें कीमती मिलेगी, मुफ्त में नहीं मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना है, इधर कोई जरूरत की चीज लेने जाएं तो पैसे अदा करने पड़ते, पैसों से, रियाल से, डॉलर से वो जरूरत की चीज हमें मिल जाती। लेकिन मरने के बाद वाला जहान जो शुरू होने वाला है, उधर रुपया पैसा तो होगा नहीं, उधर जरूरत की चीजें नेकियों से मिलेंगी, उधर नेकियां अदा करनी पड़ेगी। यानी सादा लफ्जों में इधर पैसा चलता है और जब ये जहान खत्म हो गया, मौत आ गई, हमारा दूसरा जहान शुरू हो गया, तो उधर नेकियां चले। जिस तरह आज इधर इंसान पैसे के लिए मारा मारा फिर रहा है, पूरी पूरी फैमिली लगे हुए हैं, सारे सारे भाई लगे हुए हैं, बाप अलग लगा हुआ है, बेटे अलग लगे हुए। जिस तरह आज पैसों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, क़यामत वाले दिन नेकियों के लिए लोग मारे मारे फिर, नेकियों की फिक्र करेंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक आदमी को एक नेकी की जरूरत पड़े, नेकी ले आ तो कामयाब हो जाए। अब नेकी लेने के लिए निकलेगा कि ये तो कोई काम ही नहीं, एक नेकी। सबसे पहले अपनी मां के पास जाए, मां जैसा तो दुनिया में प्यार है। मां मैं तेरा बेटा हूं, तेरे बेटे को कामयाबी के लिए एक नेकी चाहिए। मां कहेगी तुम मेरे बेटे हो, मैं तेरी मां हूं, लेकिन नेकी नहीं मिल सकती। मुझे अपनी फिक्र है, मैं तुझे नेकी कैसे। बाप के पास जाए, बहन भाइयों के पास जाए, बीवी बच्चों के पास जाए। कुरान कहता है अपने दोस्तों को तलाश करेगा, जिन दोस्तों की खातर इसने नेकियों के कई मौके जाया कर दिए, जिन दोस्तों की खातर ये गुनाह ज्यादा करता रहा और नेकियां कम करता रहा,
के पास जाएगा कि चलो कोई एक नेकी दे। कुरान कहता है अल्लाखिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्व, नेकी का नाम लेगा तो दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। तू हमारा सज्जन कहां से, तू तो मेरा दुश्मन है। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान कहता है मां भाग जाए, बाप बात सुनेगा साइड पे हो जाएगा, बहन भाई भाग जाएंगे, जहां जहां इसके ताल्लुकात थे मारा मारा फिर जाएगा। लेकिन हजरत जी इसको कोई नेकी नहीं दे, उसको नेकी नहीं मिले। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुबीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह के सामने आके कहेगा अल्लाह इस आग से मुझे बचा ले, मेरे बेटों को आग में फेंक। अब मुझे पता चल गया है कि इधर मेरे काम आने वाली कौन सी चीज, ये बेटे मुझे नहीं चाहिए, इनको आग में फेंक। वो साहिबतिही, मेरी बीवी को भी फेंक, मेरे दोस्तों को भी फेंक। वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह मेरे मां बाप को भी आग में फेंक दे, सारे लोगों को फेंक दे, मुझे बचा ले। उस वक्त कहा जाएगा कल्ला, इस अदालत में ऐसे नहीं होते। ये कोई दुनिया की अदालतें नहीं है, जुर्म कोई करे और सजा कोई भुगते। उस वक्त फिर अपने जिस्म को खाएगा। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। अल्लाह दुनिया में मैं दोस्ती ही निभाता रहा, दुनिया में मैं अपने भाइयों को ही ऊपर उठाता रहा, अपनी औलादों की डिग्रियों की फिक्र ही करता रहा। अब मुझे पता चल गया है कि इधर आके कि कौन सी चीज काम आनी है। अल्लाह मैंने देख लिया है, सुन लिया है, मुकम्मल यकीन हो गया है। एक बार दुनिया में दोबारा भेज दे, दुनिया में क्या करेगा? कहता है ना मल सालेहा, सिवाय नेकी के कुछ नहीं करो। एक मौका दे दे, सिर्फ नेकी इकट्ठी करूं। उधर जाके कहना है अल्लाह ने हमें दुनिया में ये बात समझा दी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है जिंदगी भी हमने दी है, मौत भी हमने देनी है। जिंदगी मौत अल्लाह ने पैदा की है, किस लिए? मकसद क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है हम चेक करना चाहते हैं नेकी कौन करता है, आखिरत के लिए सामान इकट्ठा कौन करता है। अल्लाह ने जिंदगी इसलिए दी है कि नेकी इकट्ठी कर, जवानी इसलिए दी है अल्लाह ने नेकी इकट्ठी कर ले। सैयदना अनस कहते हैं कोशिश होती थी कोई देहाती आए और आके अल्लाह के महबूब पैगंबर से सवाल करे। एक दिन जा रहा भी एक देहाती आ गया, उसने अजीब सवाल किया, अय्युन नासी खैर, अल्लाह के हबीब लोगों में से सबसे बेहतरीन आदमी कौन सा? आपने फरमाया मन ताला उमरुहु व हसुना अमलुहु, जिसको अल्लाह उम्र लंबी दे
और आमाल अच्छे, उस जिंदगी से फायदा उठा के वो नेकियां इकट्ठी करे। जो नेकियां सबसे ज्यादा इकट्ठी करता है वो सबसे बेहतरीन आदमी। फिर उसने पूछा अय्यु नासी शर्र, सबसे गंदा इंसान कौन, सबसे बदतरीन इंसान कौन? आपने फरमाया मन ताला उमरुहु व साअ अमलुहु, जिसको अल्लाह उम्र लंबी दे लेकिन नेकियों से खाली, गुनाह बड़े हो, नाफरमानियां थोक के हिसाब से हो, लेकिन उसकी जिंदगी में नेकी ना हो। चलिए हजरत जी, अल्लाह ने जिंदगी उम्र इसलिए दी है कि इस उम्र में नेकियां इकट्ठी कर ले। सूरतुल कहफ अल्लाह के हबीब कहा करते थे, हर जुमे वाले दिन पढ़ा, आज पढ़ रहे थे, शुरू में ही आयत अल्लाह पाक ने उधर भी यही बात की है, इन्ना जालना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है दुनिया की जीनत हमने इसलिए तुम्हें अता की है कि हम चेक करें नेकियां कौन कौन। अल्लाह ने डॉलर, यूरो, सोना, चांदी, ढेरों माल और ताजरों अल्लाह ने इसलिए दिया है, अल्लाह चेक करना चाहता है इस दौलत से ये गुनाह कमाता है या नेकी कमाता है। सारी ज़ीनतें, बेहतरीन नई मोटरसाइकिल अल्लाह ने इसलिए दी है, अल्लाह चेक करना चाहता है मोटरसाइकिल से ये नेकी करता है या क्या करता है। अल्लाह ने बेहतरीन गाड़ी इसलिए दी है, दादाजी के पास तो साइकिल भी नहीं था, अल्लाह ने इसको गाड़ी और जीनत किस लिए दी है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह चेक करना चाहता है ये गाड़ी के जरिए गुनाह कमाता है या नेकी कमाता है। दौलत अल्लाह ने नेकियां इकट्ठी करने के लिए दी है। ये अमीरी गरीबी का फर्क हजरत ही ये आज का नहीं है, अल्लाह के महबूब पैगंबर के जमाने में भी यही फर्क है। दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह कईयों को माल ज्यादा देता है, कईयों को कम देता है। उस वक्त भी था, सहाबा इकराम में कई मालदार ज्यादा थे, कई बेचारे गरीब थे, लेकिन उनमें अमीरी गरीबी का पता हजरत जी नेकियों से चलता था, नेकियों से। हमारे यहां तो दौलत आ जाए तो अब दौलत उड़ानी है, हर साल गाड़ी का नया मॉडल लेना है। फलां के बेटे ने 2 करोड़ की गाड़ी ली, मेरे बेटा 2.5 करोड़ की ले। फलां के बेटे के पास 3 करोड़ की है, अब मेरे बेटे के पास 4 करोड़ की होगी। हमारी दौड़ेंगे। फलां का बंगला 1 एकड़ में, अब मैंने अपना बंगला 2 एकड़ में बनाया। हम दौलत इस तरफ लगा रहे। मेरे बेटे की शादी है, पता कैसे चलेगा मैं करोड़पति, मैं तो करोड़ों लगाऊंगा। उसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा। कारी साहब बेटे की शादी तो शादी पे नहीं लगाने तो लगाने का नहीं। 10-10 डिशें खाने की, टोटल वेस्ट। लेकिन देख सहाबा इकराम में जिनके पास दौलत ज्यादा थी, वो अपनी दौलत से हजरत जी नेकियां कमाते थे, नेकियां, शौकियां नहीं मारता। गरीब साहबा उनकी नेकियों पे रशक करते थे, नेकियों पे। हम तो किसी की गाड़ी देख ले तो हमें तकलीफ शुरू हो जाती है।
किसी का ऊंचा बंगला देख ले तो हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। ये फितरती तकलीफ है। साहबा को तकलीफ नेकियों पे होती थी। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरीब सहाबा आए हैं। जा फुकराउल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह के हबीब, हम आपसे अलग मीटिंग करना चाहते, फकीर हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया परेशान। आपने पूछा माल, तुम्हें परेशानी क्या है? अल्लाह के हबीब, ज़हब अहलुद दुसूरी बिद्दरजातिल उला, हमें परेशानी है कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो नेकियों से हमसे आगे निकल गए हैं, हम नेकियां कमाने में पीछे रहे। युसल्लून कमा नुसल्ली व यसूमून कमा नसूम। अल्लाह के हबीब, जिस तरह हम नमाजें पढ़ते हैं वो भी पढ़ते, जिस तरह हम रोजे रखते हैं वो भी रोजे रखते, लेकिन आका वो तो इन आपके पास मिस्कीन जो तालीम हासिल करने वाले असहाबे सुफ़्फ़े हैं, इन पे आके खर्च कर। ये उनकी नस्लों की आदत है। आज भी आप अल्लाह के घर चले जाए मदीना पाक में, आज भी ऐसे ही दस्तरखान लगे। ये उनके बड़ों की आदत। अल्लाह के भी वो माल इन पे खर्च करते, वो योतिकून, और कई गुलामों को आजाद करा करा के आपके पास छोड़ते। अल्लाह के हबीब, ये नेकियां ऐसी हैं वो हम नहीं कर सकते। हमारे पास तो अपने खाने के लिए नहीं, हम ये नेकियां कैसे करें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गम ना करो, मैं तुम्हें एक मुफ्त की नेकी बताता हूं। माल वाले जितना मर्जी माल खर्च कर ले, तुम्हारी नेकी का वो मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह के हबीब जरूर बताए, कहा हर नमाज के बाद 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। ये 100 की गिनती हर नमाज के बाद तुम पूरी करो। माल वाले तुम्हारी इस नेकी को नहीं पहुंच सकते। अगली नमाज का टाइम, अल्लाह के हबीब, ये तो मसला ही नहीं। नमाज पढ़ी, बैठ गए, जिक्र शुरू कर। हम मालदारों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? पूछने लगे एक दूसरे से, तुम ये क्या कर रहे हो? अब मंडियों में उनकी दुकानें थी। रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह। वो ताजर भी थे, बड़े लंबे चौड़े उनके बिजनेस भी थे हजरत जी, लेकिन उनको फिक्र थी नेकियों की कि आगे ये चीजें काम नहीं आनी, आगे नेकियां काम आनी। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे? कहा तुम दौलत से बड़ी नेकियां, बड़ी बड़ी नेकियां करते हो, उसके बदले अल्लाह के पैगंबर ने हमें ये नेकी बताई। अच्छा, अगली नमाज का टाइम आया, गरीब भी बैठ के जिक्र कर रहे हैं, ताजर भी बैठ के जिक्र कर रहे हैं। साहबा फिर गरीब आ गए। अल्लाह के हबीब, वो बात तो उनको पता चल गई। उस वक्त फिर अल्लाह ने, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा, ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है देता है। कोठियों और फैक्ट्रियों में फजलुल्लाह लिखने वालों, फजलुल्लाह तब है अगर दौलत से नेकियां इकट्ठी करेंगे। वनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह कहता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के नाम पे लगाओ, जो अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ है, नूरी इल्म की तालीम हासिल करने वाले,
अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, खजाने खोलो। वला तुल्कू बियदीकुम इला तालुका, इस खर्च से अपने हाथों को रोक के हलाकत में ना डालो। फिर अल्लाह कहता है वाहसिनू, नेकियां कमाओ, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकियां करने वालों को बड़ा पसंद करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह ने एक आयत में 10 ताल्लुकात बताए हैं, 10 ताल्लुकात। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि ihसाना, अल्लाह के साथ नेकी कर ले, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शिरक ना कर, ये अल्लाह से ले। व बिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप तेरी जिंदगी में तुझे मिल गए हैं, इनके साथ नेकी कर। व बिज़िल कुर्बा, अपने करीबी रिश्तेदारों से नेकी कर, बहन भाइयों से कर, अपने कजनों से कर ले, अपनी मां के खानदान से, बाप के खानदान से। व बिज़िल कुर्बा वल यतामा, यतीम मिल जाए उनसे भी नेकी कर। वल मसाकीन, गरीब मिस्कीन मिल जाए, नेकी का मौका जाया ना कर, उनसे भी नेकी कर। वल जारी ज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदार हमसाया है उससे भी नेकी कर। वल जारिल जुनुब, अगर अजनबी हमसाया है उससे भी नेकी कर। वल जारिल जुनुब वब्नि सबील, अल्लाह कहता है कोई मुसाफिर मिल जाए उससे भी नेकी कर। अल्लाह पाक ने एक एक ताल्लुक गिनाया, एक एक। वज़ातिल जन्ब, अल्लाह कहता है वसाहिबी बिल जंब, तेरे साथ रहने वाला तेरा दोस्त है उसके साथ नेकी करने का मौका मिल जाए उससे भी नेकी कर। वमा मलकत ऐमानुकुम, अगर मुलाजम है तेरा गुलाम है उससे नेकी करने का मौका मिल जाए तो नेकी हाथ से ना जाने दे, उसके साथ भी नेकी कर ले। 10 ताल्लुकात गिनाने के बाद फिर अल्लाह ने समझाया है इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, जो शोखिये मारने वाला है, जो तकब्बुर करने वाला है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। यानी दौलत मिली है इससे नेकी कर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम अल्लाह के महबूब पैगंबर के पास होते थे, तालीम हासिल करते थे। मेरे साथ असहाबे सुफ़ा 80-90 के करीब। कहते हैं सहाबा में से सबसे ज्यादा हमारा ख्याल रखने वाले वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई जाफर तैयार थे। हमें भूख लग जाती, लोग कहते हैं अबू हुरैरा बड़ी हदीसें बयान करता है, इनको पता नहीं ये कारोबार के लिए निकल जाते, मजदूरी के लिए निकल जाते। हम अपने महबूब पैगंबर को छोड़ा नहीं करते, हम आपके पास रहते। भूख लग जाती हम अपने पेट पे पत्थर बांध लेते। और जाफर तैयार जब काम से आते तो हम जाफर तैयार के करीब होते और उनको कहते जाफर भला इस आयत का क्या मान है, अल्लज़ीना युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि अल्लाह के पसंदीदा वो बंदे हैं जो मिस्कीनों को खाने खिलाते। जाफर तैयार हमारी है सुन के मुस्कुराते, काबू रह रहा हो, अपने साथियों को साथ लेके आओ, इस आयत का माना बताऊं। घर ले जाते और हमें खाना खिला के जो घर में मुयस्सर होता हमारी ज़ियाफत करके बताते, अबू हुरैरा जो आपने आयत पूछी है इस आयत का ये मतलब। सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला। फिर नेकियां करने वाले, तालीम हासिल करने वाले बच्चों पे उनको अल्लाह शान कितनी देता है। जाफर तैयार जिस जंग में शरीक थे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया
जैद शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर जाफर तैयार हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ फरमा, जग्गे बूता दूर दराज हो रही है। आपने सहाबा को कहा, ओ मेरे सहाबा, अल्लाह मुझे यहां से लाइव वीडियो दिखा रहा है, जैद को शहीद कर दिया गया है, झंडा मेरे जाफर तैयार के हाथ में आ गया, जाफर तैयार लड़ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, मैं देख रहा हूं, मेरा रब मुझे दिखा रहा है कि मेरे जाफर के बाजू को काट दिया गया। मेरे जाफर ने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया। बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, मेरे हबीब थोड़ी देर के बाद, साहबा कहते हाजीना हज़नन शदीदा, आप बड़े ही परेशान हो गए, हत्ता कि आपके आंसू थम नहीं रहे थे। आपने फरमाया, मेरे साहबा, मेरे जाफर के दूसरे बाजू को भी काट दिया गया है और मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफर की शहादत में बड़े परेशान थे। थोड़ी देर के बाद आपने सर उठाया, आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे मदरसे में पढ़ने वाले तुलबा, अल्लाह ने मुझे जन्नत यहां से लाइव दिखाई है। मेरे जाफर को अल्लाह ने जन्नत में पहुंचा दिया है और बाजुओं की जगह अल्लाह ने उनको पर लगा दिए हैं। उन परों से मेरा जाफर जन्नत की सैर कर रहा है। जो नेकियां करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन्नल्लाह शकूर, अल्लाह बड़ा कदरदान है। और सियासतदानों और अफसरों के लिए, कुर्बानियां देने वालों, अल्लाह के लिए नेकियां करो, अल्लाह बड़ी कदर करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जाफर को कहा था, साहबा फिर वापस आके बताते कि अल्लाह के हबीब, जाफर ने हमें खाना खिलाया। आप फरमाते हो, जाफर अस्बातनी बिखल्की व खुलुकी, ऐ जाफर, तेरी शक्ल भी मुझसे मिलती है और तेरी नेकियों का अंदाज भी मुझसे मिलता है। जिस तरह मैं नेकियों का शौकीन हूं, तू भी नेकियों का शौकीन है। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम और आपका खानदान, मालदार लोग, हजरत जी नेकियों के शौकीन थे, नेकियों के। सैयदना अबू तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर आके बात की कि इन्नी समेतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौतन ज़ईफ़न आरिफ़ु फ़ीहिल जू। अल्लाह के महबूब पैगंबर की मैंने आज आवाज सुनी है तो लगता है भूख की वजह से आपसे बोला नहीं जा रहा। उम्मे सुलैम, तेरे पास घर में कुछ है? उम्मे सुलैम कहने लगी, ये चंद टुकड़े हैं रोटियों के और चंद खजूरे हैं। लऊ अताना वादहू लाशबाना, अगर अल्लाह के पैगंबर अकेले आ जाए तो वो सैर हो जाए। सैयदना अनस को भेजा, बेटे को, अनस बेटा, अल्लाह के पैगंबर को चुपके से बुला ला। सैयदना अनस गए, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ, सैयदना अनस गए, कहा अल्लाह के हबीब, बाबा घर में बुला रहे। कहा लित्ताम, खाने के लिए? कहा जी अल्लाह के हबीब, आप अकेले को बुला रहे। आपने फरमाया, ओ तुलबा उठो। अनस और इसके बाप ने हम सब की दावत की। सैयदना अनस कहते हैं, मैं परेशान हो गया, मैंने दौड़ लगा दी, जल्दी जल्दी घर पहुंचा। मैंने कहा, आई उम्मा, हाय मेरी मां, अल्लाह के पैगंबर अकेले नहीं आ रहे, 80 तुलबा को साथ लेकर आ रहे। अबू तला भी परेशान हो गए। उम्मे सुलैम, वाह तेरी अजमत पे कुर्बान जाए। उन्होंने कहा, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने, अल्लाह व रसूल आलम, हमारे पास तो एक का खाना है, दावत भी एक को दी, अब अगली बात हम नहीं जानते। अल्लाह के पैगंबर ने कहा था, ऐ मेरे साहबा,
उम्मे सुलैम को मैंने जन्नत में घूमता हुआ देखा है। ऐसी दीनदार खातून अल्लाह के पैगंबर लेके आए। कहा उम्मे सुलैम खाने के ऊपर चादर डालो। चादर डाली थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बरकत की दुआ दी। कहा इस कपड़े को हटाना नहीं, 10-10 तुलबा को लेके आओ। 10-10 तुलबा आते गए, खाते गए, आते गए, सैर होते गए। सैयदना अनस कहते हैं आखिर में अल्लाह के पैगंबर ने भी खाया, हत्ता के खाना फिर भी बच गया। कहते हैं तुलबा के आने से इतनी बरकत हुई कि सारे मोहल्ले ने खाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान वालों से इतनी मोहब्बत किया करते थे। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आपने कभी भी अपनी बेटी के मुतालबे पे ना नहीं की। कभी आपकी बेटी ने कुछ मांगा हो, जानते हो बेटियों वाले जानते, बेटियों के आगे ना होती भी नहीं। सिर्फ एक मौका है, एक मौका इन्हीं दिनों की बात है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के हिस्से में कई गुलाम और लोनियां। ये वो जंग है जो बगैर लड़ाई के अल्लाह ने मालिफ है अता की। वो अल्लाह के पैगंबर का होता है, वो सदका नहीं होता। सैयदा फातिमा को पता चला मेरे बाबा के हिस्से में गुलाम और लोनियां आई। आ गए दोनों। जनाबे अली पाक ने कहा पानी निकाल निकाल के सीने को दर्द हो गई। सैयदा फातिमा ने हाथ दिखाए, बाबा हाथों पे छाले पड़ गए, चक्की चला चला के एक गुलाम ले दो। बस ये एक मौका है। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में आए और आपने क्या बात की? आदा हुआ अहले सुफ़्फ़ता तत्वी बुतूनहुम, मैं ये तुम्हें दे दूं और जो मेरे पास पढ़ने के लिए रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, असहाबे सुफ़्फ़ा जिन्होंने भूख की वजह से अपने पेटों पे पत्थर बांधे हुए हैं, मैं उनको छोड़ दूं? नहीं, फातिमा बेटा वापस चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इन गुलाम और लौंडियों को बेच के मैंने इनके खाने का इंतजाम करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलबा से इतना प्यार किया करते थे। इसलिए हजरत जी इन कुरान और हदीस के नूरी इल्म के तुलबा से मोहब्बत कीजिए, दुश्मनी मत कीजिए। इन दिनों में जा रहे हैं मसाजिद और मदारस के अंदर तुलबा फारग हो रहे हैं, हर तरफ यही शिकायत है, लोग मुखालफत बड़ी करते हैं। हजरत जी इनकी मुखालफत से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कुछ रहेगा नहीं। उनसे प्यार करो, हैं वो भी इंसान, कमियां कुताहियां उनमें भी होती है। मैं तो आज हैरान था, अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते हैं यस्तगफिरु लितालिबिल इल्मी मन फिस समाई वल अर्ज़, जो इल्म हासिल करने के लिए, नूरी इल्म सीखने के लिए निकल पड़ते हैं, उनके लिए जमीनों आसमान की हर मखलूक बख्शिश की दुआ करती है। उनकी कमी कुताही है तो उनके लिए दुआएं तो देख, उनको अल्लाह माफ कर दे। और आप अभी भी उधर ही अड़े हुए हो, हत्ता के आप फरमाते हत्तल हीतान फिल बहर, हत्ता के समुद्रों में बसने वाली मछलियों को भी अल्लाह बता देता है कि फुला फुला मेरे नूरी इल्म के लिए निकल पड़ा है। वो मछलियां समुद्र में उनके लिए बख्शिश की दुआएं करती है। इधर मैं माँ बाप को दरखास्त करूंगा कि अपनी औलादों को दुनिया के साथ साथ ये दीनी इल्म जरूर सिखाएं। ये नेकियां ऐसी हैं जो दुनिया में भी काम आती हैं और मरने के बाद भी काम आती हैं। सिर्फ एक मामूली बात करनी है। एक दूर दराज से बाप आया, अपने बेटे को हमारे मदरसे में दाखिल करवा गया। थोड़े दिनों के बाद फिर आया और अपने बेटे को उसने साथ बिठाया, रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहा ये मेरा बेटा है और इसकी दादी मेरी माँ मुझे जिंदगी में बड़ा कहती रही, बेटा कोई एक बेटा नूरी इल्म के लिए वक्फ कर दे, चलो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन माँ की जिंदगी में मुझे समय नहीं आई, अब माँ फौत हो गई है। मेरे दिल में बात आई, चलो माँ की ख्वाहिश पूरी कर लो। जब मैंने अपने बेटे को यहाँ छोड़ा, घर वापस गया, रात को सोया,
ख्वाब में मेरी माँ से मुलाकात हुई। मैंने कहा माँ मुबारक हो, आपका पोता नूरी इल्म के लिए निकल पड़ा है। माँ ने कहा बेटा तुम देर से बता रहे हो, मुझे तो पहले ही पता चल गया है। जब मेरा पोता घर से निकला था तुझे क्या खबर, उस पोते की वजह से अल्लाह ने मुझे क्या इज्जत दी है, क्या वकार दिया है, क्या नूर दिया है, क्या सुकून दिया है। ये रास्ता ऐसा है जो माँ बाप के लिए फायदामंद है, दादा दादी के लिए फायदामंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बख्शिश फरमाए, लफाक उनकी कमी कोताही माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, मौत आए ईमान की खूबसूरत हालत की शहादत की मौत नसीब फरमाए। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल पे होगा। रमज़ान कैसे गुजारें, रमज़ान में कैसे मेहनत करनी है, साथी खुद भी वक़्त में तशरीफ़ लाया करें और अपने दोस्त अहबाब को भी साथ लेके आया करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु